साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने। बलदे होते सीरो बेटी छुट्टी नहीं रहना सी, बलदे होते सीरो बेटी छुट्टी नहीं रहना सी, होते सुख से गोरम सादा छुट्टी नहीं रहना सी, होते छोड़ दिते तीर ते कमानी, 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 सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने। जिन्ने भी ने बैरी इक्को रस्ते छोड़िए, जिन्ने भी ने बैरी इक्को रस्ते छोड़िए, सत्संग रावां विचों होके सारे ही भज जाणगे, साडे उत्ते लाया पता दा निशान, साडे उत्ते लाया पता दा निशान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, ओ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, हां दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, साडे पैरां थल्ले साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, ओ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, ओ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, 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 ओ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने। बलदे होते सीरो बेटी छुट्टी नहीं रहना सी, बलदे होए सीरो बेटी छुट्टी नहीं रहना सी, होते सुख से गोरम छुट्टी नहीं रहना सी, होते सुख से गोरम छुट्टी नहीं रहना सी, होते छोड़ दिते तीर ते कमानी, 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 सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, ओ साडे पैरां थल्ले रखेआ शैतान यसू ने, ओ साडे पैरां
साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यीशु ने, साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान। बोलो यीशु मसीह की जय। बल्ले 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 अज ता हो गई है बल्ले 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 अज ता हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उते थल्ले आसमाना दे उते थल्ले और किसे आना ना सके हाँ बल्ले बल्ले कोई शर्मिंदा हो नहीं सकता ओले मनन वाला शर्मिंदा हो नहीं सकता यीशु नाम विच कुदरत वखरी पानी हवा मानू जगदा यीशु नाम विच कुदरत वखरी पानी हवा मानू जगदा जेड़ा तुरदा नाल यीशु दे 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 ओदी भी हर थां चले चले बल्ले 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 आसमाना दे उते थल्ले आसमाना दे उते थल्ले और किसे आना ना चले बल्ले 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 आज ता हो गई बल्ले बल्ले एक दूजे दे ओके बेटे हम रसाए आना एक दूजे दे ओके हम रसाए आना इस दुनिया विच परदेसी हर कोई ऐसे परोना इस दुनिया विच परदेसी हर कोई ऐसे परोना कोई किसे कुछ ना देगा कोई किसे कुछ ना देगा हर शर्म की चले चले हाँ अजिता हो गई बल्ले 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 अजिता हो गई बल्ले बल्ले हर थां से दी बड़ाई ओ से गाना लेना हर थां से दी बड़ाई ओ से गाना लेना हुक्म यीशु दा जो नाम लेना आखिर नरक ठिकाना हुक्म यीशु दा जो नाम लेना आखिर नरक ठिकाना जेड़ा यीशु नु अकड़ बता दे 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 सुखदा हो बल्ले बल्ले बल्ले
गई बल्ले 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 आज का हो गई बल्ले बल्ले आसमाना रे ऊंचे बल्ले आसमाना रे ऊंचे बल्ले ओ जिसे गाना ना चले बल्ले 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 आज का हो गई बल्ले 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 आज का हो गई बल्ले बल्ले। हालेलुया। आइए आगे का समय प्रभु के दास हमारे बीच में है। सो आइए प्रभु के सेवक पास्टर नीना जी हमारे बीच में है। आज हम प्रभु के वचन को बड़ी ध्यान से सुनेंगे और आज का दिन, ये आज का समय हम सब के लिए बड़ी आशीष और बरकत का कारण है, क्योंकि मेरे प्यारों कई लोग आज इस दिन को नहीं देख सके। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु की दया के हम इस दिन में, इस समय में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सो प्रभु के सेवक हमारे बीच में आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आज का दिन फिर हमारी ज़िंदगी में बख्शा और हम आपसे मिलने आए हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब प्रभु में सुरक्षित हैं। प्रभु ने हमें संभाल कर रखा हुआ है और आज का दिन जो मुकर्रर किया है अपनी महिमा करने के लिए, अपनी स्तुति करने के लिए, हम सब मिलकर प्रभु को पूरी महिमा देते हैं कि उसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और आज का जिंदा कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं जो सच में आग से ताया हुआ, लहू से सना हुआ है, जो हमारी ज़िंदगी बदल देता है, जो हमारे भविष्य को बदलता है, जो हमारे जीवन में वो परिवर्तन लेकर आता है जो कोई भी बात या कोई भी चीज़ नहीं ला सकती। एक परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है और जो हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है, गुनाह से हमें बचा सकता है और हमें परमेश्वर के साथ मिलाता है और उसके घर का हमें वो वारिस बनाता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हम बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आज जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है ना। तो आज तक हमने बहुत सारे वचन सुने भी हैं और हम नेट में भी कई परमेश्वर के सेवकों का जो संदेश है हम सुनते हैं। बहुत अच्छे संदेश है, परमेश्वर के सेवक बहुत अच्छी परमेश्वर की बातें बताते हैं और हमें अच्छी भी लगती हैं। तो क्या ये जो परमेश्वर के वचन है, जो परमेश्वर का संदेश है, जो परमेश्वर के सेवक हमें सुनाते हैं, क्या सच में वो हमारी ज़िंदगी में कार्य करते हैं? क्या आज तक हमने उन वचनों को अपने अंदर लिया है? अगर नहीं लिया है, अगर आज तक हमारी ज़िंदगी में कोई हमें कहता है कि अभी तक तो आप वैसे के वैसे ही हो, आपकी ज़िंदगी में मैंने तो कोई परिवर्तन देखा ही नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि हम सुनने वाले ही हैं। अभी तक हमारी ज़िंदगी में वो उस वचन ने कार्य नहीं किया, या फिर हमने उस वचन को अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं दिया कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे। अगर वो काम करेगा हमारी ज़िंदगी में अगर परिवर्तन होगा तो लोग अपने आप ही कहेंगे आपकी ज़िंदगी कुछ बदली बदली सी लगती है, आप कुछ बदले बदले से लगते हैं, आप पहले जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में उस खुदा के वचन ने काम करना शुरू कर दिया है, जहाँ हमने उस वचन के हाथ में अपने आप को दे दिया है कि परमेश्वर आपका वचन मुझे तराशे, या आपका वचन मुझे बदले, आपका वचन मुझे आपके घर के योग्य बनाए, मुझे आपके घर में आना है। ये वचन तभी काम करता है जब हम अपने आप को इस वचन के हाथ में देते हैं, परमेश्वर के हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा जी के हाथ में देते हैं कि वो हमें तराशे, वो हमें इस योग्य बनाए कि हम परमेश्वर के घर में जाने के योग्य बन सकें। इसलिए आप जानते हैं ये सच में आखिरी ही समय है और परमेश्वर बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं। ये हालात जो भी आप देखते हो, एक बार परमेश्वर यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछा, प्रभु यीशु मसीह आप बताइए आपके आने का समय और दुनिया के अंत का समय क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया, अगर आप
पढ़ते हैं मत्ती के अंजील उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं अपने आप। मेरा वचन नहीं है, मैं ये बातें नहीं बताने वाली, मगर मैं थोड़ी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया कि सबसे पहली बात परमेश्वर में सावधान रहना। पहली बात सावधान रहना है, दूसरी बात कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ठीक है, दो बातें परमेश्वर ने वहाँ पर बोली। पहली जगह सावधान रहना, दूसरी बात है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और उसके बाद परमेश्वर ने लिखा है कि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी दुनिया के अंदर, देश देश पे चढ़ाई करेगा, है ना, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और भाई भाई को पकड़वाएगा। जो अंत तक धीरज धर के बैठा रहेगा, जो परमेश्वर के बीच में चलता रहेगा, उसी का उद्धार होने वाला है, वही बचाया जाने वाला है। तो आज समय है कि हम परमेश्वर की ओर, हमारा जो खिंचाव है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि दुनिया की। हमने दुनिया में बहुत जी लिया, दुनिया की सारी बातें देख ली है। जिन जिन चीज़ों के पीछे हम लोग भागते थे वो चीज़ें आज तक हमारे हाथ में नहीं आई, बल्कि वो और आगे भागती चली जा रही है। और अब जो समय है ये एक बड़ा ही बाइबल में लिखा है, कठिनाई का समय आने वाला है, कठिन समय आने वाले हैं और जिंदगी को जीना दुश्वार हो जाएगा, जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज से हम खुल के ज़िंदगी जीते थे ना, अब वो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। हर जो भी चीज़ है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। हम उस चीज़ को, कुछ जो चीज़ भी प्राप्त करना चाहेंगे उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत टाइम लग सकता है। क्या पता वो हमें मिले या ना मिले, पर एक बात ज़रूर है, जब तक यीशु मसीह जी नहीं आते तब तक एक चीज़ हमारे पास है जो हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपका दिल है, वो ऐसी अनंत ज़िंदगी है, वो ऐसा अनंत पानी है, वो अनंत रोटी है, वो आपको अभी फ्री में दी गई है। अगर आप खाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इसे लीजिए, क्योंकि इसके बाद महंगाई बहुत होने वाली है। किस चीज़ की? ना तो अन्न की, ना जल की, सिर्फ एक परमेश्वर के वचन की महंगाई होने वाली है। आप ढूंढना भी चाहोगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, आप उसे पाना भी चाहोगे आप पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो होगा नहीं। अब है लोगों के घर में, अलमारियों में बंद पड़ा है, कहीं कहीं उन्होंने रखा है, पर वो कभी उसे खाता नहीं, क्योंकि उनके पास उनको खाने का टाइम नहीं है। हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, एक सिर्फ परमेश्वर का वचन है जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करें? क्या करें फिर? हम लोग सारे काम छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करें, वचन को पढ़ना शुरू करें, वचन की ओर अपना खिंचाव लेकर आइए, क्योंकि दुनिया के काम कभी खत्म होने वाले नहीं है। आप देखिए, आप रोज सफाई करते हैं, रोज रोटी बनाते हैं, रोज नहाते हैं, क्या ये खत्म हुआ आज तक? आज तक कभी नहीं खत्म हुआ। एक परमेश्वर का ही वचन ऐसा है जो हम हफ्ते में एक बार खोलते हैं जब हम चर्च में जाते हैं, या कभी वो भी नहीं लेके आते, पास हम खाना लगाते, पास हमें पढ़ना ही नहीं आता है। जो भाषाओं को बनाने वाला है वो सब कुछ सिखाता है, अगर आप सीखना चाहें तो। हालेलुया। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है जो मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ, बड़े दिनों से तैयार करी थी, बड़े दिनों से मेरे दिल में था कि मैं आपको ये बातें बताऊं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने ऐसी कौन सी चीज़ है कि परमेश्वर, आपने कभी, आप मुझे बताइए कि आप जो आपके होंठ हैं, आपने कभी अपने होंठों को देखा है चेहरे शीशे के सामने खड़े होकर, जहाँ किसी दूसरे के होंठों को चेक करें वो कैसे हैं? आप कहेंगे वैसे क्या बातें बोल रहे हो आप, है ना? बाइबल में होंठों के बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर, अगर नीति वचन पढ़ते हो, भजन संहिता पढ़ते हो, इब्रानियों में भी लिखा गया है, न्यू टेस्टमेंट में भी लिखा गया है, होंठों के बारे में परमेश्वर ने बड़ा कुछ लिखा है। और होंठ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ होंठों के बारे में, क्योंकि मेरे अंदर, मैं जो खुदा से सीखती हूँ, जब खुदा मुझे सिखाता है, मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे कैसे सिखाता है, कैसे नहीं सिखाता, पर आपने कभी देखा है जो पुराने लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द वो हमेशा मार करता है।
है ना, वो कभी बदलता नहीं है। आपने देखा जब धनुष पे जब बाण चढ़ता है ना, वो जब छोड़ता है बाण, वो कहीं ना कहीं निशाना साध के लगाया जाता है और वो उस निशाने पे जाकर लगता है। ऐसी जुबान से जो शब्द निकलता है ना, किसी के लिए भी अगर हम बोलते हैं तो वो जख्म देकर आएगा या फिर चंगाई देकर आएगा। आप अपने होठों पर देखना, कभी शीशे में खड़े होकर, ये धनुष के समान है। हमारे होठ धनुष के समान है। तभी परमेश्वर ने, तभी बाइबल के अंदर दाऊद भी बोलता है, मेरे खुदा, मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुख की क्या कर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों की क्या कर, रखवाली। क्यों बोला है? कहीं मेरे मुंह से अनर्थ बातें ना निकले, अनर्थ बातें ना निकल पाए मेरे मुंह से। मैं वही बातें बोलूं जो आपको अच्छी लगती है। इसलिए जो हमारे होंठ है वो धनुष के समान है और हमारी जुबान से जो शब्द निकलते वो तीर के समान है। पहले लिखा बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री में लिखा है, अगर आप वहां पढ़ते हो रोमियो में, तो रोमियो अगर आप पढ़ते 3 अध्याय उसकी 13-14 में लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जुबान से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा है। सुना है ध्यान से आज आपने, कहते हैं उनका जो गला है खुली हुई कब्र है, खुली हुई कब्र। उन्होंने अपनी जुबान से क्या किया? छल कपट। उनके होठों पर सांपों का विष है, वो अपने मुंह से शराब और कड़वाहट के बीज बोलते हैं। आज संसार के अंदर हमें किसी को अगर मारना है ना, तो हमें तलवार की जरूरत नहीं है, हमें किसी भाले की जरूरत नहीं है, हमारी जुबान ही बोलते हैं। हमारी जुबान से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं ना, और होठों पे चढ़ाकर जब हम बोलते हैं ना, तो वो बंदा आधा ही मर जाता है। जिस रिश्ते को बनाने के लिए जिंदगी लग जाती है ना, उसको तोड़ने में 1 सेकंड लगाता है ये जुबान, ये होठ, क्योंकि इसमें जहर इतना ज्यादा भरा हुआ है कि इंसान बर्दाश्त नहीं करता। सांपों का जहर इसके अंदर, अगर सांप किसी को काट ले वो 1 मिनट में मर जाता है। हमारे होठ, हमारी जुबान सांप के विष से भरी पड़ी है। जब ये निकलती है ना, जो मौत ही लेकर आती है। नीति वचन में लिखा, तुम्हारी जुबान के अंदर मौत और जिंदगी वास करती है, पर उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए इंसान को कि वो क्या चीज इस्तेमाल करना है। आज हम बहुत भक्ति करते हैं परमेश्वर की, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं, अच्छी वर्शिप भी करते हैं, अच्छी जिंदगी भी है, अच्छी प्रार्थना भी करते हैं। क्या उनकी जो जीवन है, उन्होंने कभी भी अपने आप को बड़े ही नजदीकी के साथ अपने आप को परखा है? मैं दूसरों को परखने के लिए नहीं बोल रही, मैं उस इंसान से बात करना चाहती हूँ जो बहुत अच्छा प्रचार करता है, जो बड़ी अच्छी वर्शिप करता है, जो बड़ी अच्छी प्रार्थना करता है, जो बड़ी अच्छी भक्ति करता है। क्या उसने अपने आप को बड़े ही करीब से देखा है? क्या उसने अपने शब्दों को तोला है? क्या उसने अपनी जिंदगी को परखा है कि मेरी जिंदगी कैसी है? क्या मैं दुनिया के सामने तो मैं बहुत अच्छा एक प्रचारक हो सकता हूँ, मैं दुनिया के अंदर एक बहुत अच्छा वर्शिप लीडर हो सकता हूँ, मैं दुनिया के सामने एक बड़ा अच्छा प्रार्थना योद्धा हो सकता हूँ, मैं दुनिया के सामने एक बड़ा अच्छा परमेश्वर को मानने वाला हो सकता हूँ। क्या मेरी जिंदगी में बंद हो गया? क्या मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर है? क्या मेरी जिंदगी परमेश्वर के साथ है? क्या मेरी जिंदगी को परमेश्वर मेरी जिंदगी से खुश है? क्या मेरे कामों से परमेश्वर खुश है? क्या मैं एक दिखावे की जिंदगी जी रहा हूँ? लोगों के सामने मेरा एक दिखावा है, एक मैंने पहरावा पहना हुआ है, पर रीजनल जिंदगी कौन चेक कर रहा है? वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। क्या मेरा स्वभाव, मेरा देखना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना क्या यीशु के समान ढला हुआ है? क्या मेरी बातें खुदा के समान हैं? क्या मैं जो बोलता हूँ वो प्रभु को पसंद आती है? क्या मैं चापलूसी ही करता हूँ? बाइबल क्या लिखा है? देखो, कई प्रकार के होंठ हैं।
एक है चापलूसी होंठ, जो चापलूसी करते हैं। आपका मालूम है चापलूसी करने वाला हमेशा ही क्या है, अपने आप को भी धोखा देता है, वो दूसरे को भी धोखा देता है और परमेश्वर को भी धोखा देता है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सच बोल सके। उसको दूसरे से इतना डर लगता है, मैं सच बोल दिया, क्या पता मुझे ये अपने घर में आने दे या ना आने दे, क्या पता ये मुझसे दोस्ती रखेगा कि नहीं रखेगा अगर मैंने सच बोल दिया। हमें सच बोलने की हमारे पास ताकत होनी चाहिए। अगर हम चापलूसी करेंगे, वो इंसान क्या आएगा, वो कहेगा वाह मैं शायद ऐसे ही होगा तभी तो ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। अगर उसके अंदर बुराई है तो आप सीधा बोलिए, बेटा जी, भाई जी, बहन जी, आपके अंदर ये मेरे को ना कमी लग रही है। अगर आप गुस्सा ना करो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। चाहे वो आपसे बाद में रिश्ता तोड़ दे, कोई बात नहीं, मगर आपने सच तो बोला, आपने परमेश्वर के सामने तो सच्चाई बोल दी ना, आपने उसको दिखा दिया कि तेरे अंदर एक कमी है। अगर उसके बाद वो रिश्ता तोड़ता है तो वो उसकी गलती है। क्योंकि आपने कभी देखा, जब हम तैयार होते हैं तो किसके सामने जाते हैं, शीशे के सामने। जब शीशे के सामने जाते हैं तो हमारे चेहरे पे अगर कुछ लगा होगा तो हम उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर हमारे कोई कमी लगती है, जब हमें कज्जल ज़्यादा पड़ता है तो हम उसको साफ करते हैं, लिपस्टिक ज़्यादा लगे तो हम उसको साफ करते हैं। क्या शीशा ही तोड़ देते हैं? हम अपनी कमी को निकालते हैं ना, हम अपनी जो लगा होता है हम उसको साफ करते हैं, ना कि शीशे को तोड़ते हैं। अगर कोई आपको बता रहा है भाई, जब बहन, जब बेटा, आपकी ज़िंदगी के अंदर मुझे ये कमी लग रही है, तो हम अगर उससे रिश्ता तोड़ते हैं तो ये उसके लिए बहुत गलत बात है। कोई हमारी कमी बताए तो हमें उस कमी को निकालना है, ना कि रिश्ता तोड़ना है। हमें सच बोलने की क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। यहाँ पे क्या, चापलूसी होंठ। मेरे साथ पढ़ देंगे एक जना, भजन संहिता उसका 12 अध्याय और उसकी 2 और 3। ये चापलूसी होंठों वालों के लिए लिखा गया है। हमारे होंठ जो हैं वो चापलूसी होंठ नहीं होने चाहिए। पढ़ेंगे जरा सा, हाँ जी, 12 अध्याय उसकी 2 और 3। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। हाँ। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हालेलुया। कहता इस होठों से 2 रंगी बातें निकलती हैं। कहता है परमेश्वर ऐसे चापलूसी होठों को और जुबान से निकली हुई बातों को क्या करेगा, काट डालेगा। आप जानते हैं हमारे सिर के बालों से लेकर पैर के तलवे तक बाहरी हिस्सा और हमारे अंदरूनी हिस्सा, जो भी परमेश्वर ने हमें बनाया है अंदर से और बाहर से, अगर कोई गलती करता है किसी भी रीति से, अगर हमारी आंखें गलत है, हमारे होंठ गलत है, हमारे कान गलत है, अगर हम सुनने में गलत करते हैं, जब हाथों से कोई गलत काम करते हैं, जब पैर हमारे गलत जगह जाते हैं, तो हर एक चीज का क्या करेगा, परमेश्वर न्याय करने वाला है। जो इंसान गाली निकालता है, जो बुरी बातें बोलता है, उसकी जुबान निकाल कर परमेश्वर क्या करेगा, जुबान को इस लोक से बाहर निकाल देगा। जुबान को दंड दिया जाएगा, होठों को दंड दिया जाएगा। कहते चापलूसी होठ और उसकी जुबान से निकले हुए शब्दों को परमेश्वर क्या करेगा, काट डालेगा। इसलिए हमें किसी की चापलूसी नहीं करनी, शुद्धता हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए और दूसरे बंदे के अंदर भी सहने की, बर्दाश्त करने की, सुनने की ताकत होनी चाहिए। अगर इसने, ये मेरा सच्चा दोस्त है तो ये मेरी बुराई को बताएगा, मेरी कमी को बताएगा और मैं उस कमी को निकालूंगा। हम अपनी कमी को, जो हम अपनी कमजोरी को नहीं जानते जब तक दूसरा बंदा ना बताए। तो अगर कोई बताता है तो हमें क्या है, उसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, जब गुस्सा करने वाली बात नहीं है, बल्कि हमें अच्छा लगना चाहिए कि कोई हमें हमारी कमी को दिखा रहा है, तो उसको निकालना है, ना कि उसे रिश्ता ही तोड़ देना है। अगर आप रिश्ता तोड़ दोगे फिर आपको अच्छा और बुरा बताने वाला है कौन? कोई है बताने वाला? नहीं। बल्कि धन्यवाद करो परमेश्वर, मुझे बहुत अच्छा दोस्त दिया है, बहुत अच्छी मुझे माँ दी है, बहुत अच्छा मुझे बहन दी है कि जो मेरी कमी को दिखा रहा है। क्योंकि मैं अपनी कमी नहीं देख सकता, मैं अपनी बुराई नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे जीवन को कोई और भी देखता है, मेरे जीवन को और भी कोई परख रहा है। जब मैं इंसान की नजरों में अच्छा नहीं हूं तो मैं तेरी नजरों में कैसे अच्छा हो सकता हूं? हालेलुया। एक और मेरे साथ पढ़ेंगे यशाया उसकी 6 और उसकी
6 अध्याय और उसकी 5 पढ़ देंगे। यहाँ पर एक हो रहा है एक मैंने क्या बोला, चापलूसी होंठ, एक यहाँ पर है अशुद्ध होंठ, बुरे होंठ, बुराई करने वाले होंठ, चुगली करने वाले होंठ, किसी के ऊपर दोष लगाने वाले होंठ, अशुद्ध होंठ बोला गया यहाँ पर। पढ़ना बेटा जी। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यशाया जो है, यशाया नबी जो है, वो जब सपने देख रहा है तो उसको परमेश्वर ने सपन दिखाया, और उसने जब वो सपन देखा, परमेश्वर को उसने बड़े ऊंचे सिंहासन पर देखा, महाधिराज को देखा, उसकी महिमा को देखा परमेश्वर की। जब परमेश्वर की उसने महिमा को देखा तो वो चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। वो वहां पर क्या बोल रहा, हाय हाय, अपने ऊपर क्या मार रहा है, वो हाय मार रहे हैं, हाय हाय, मैं कैसा अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं, मेरे जो होंठ है वो अशुद्ध हैं, क्योंकि मैं शायद किसी की बुराई करता हूं, मैं चुगली भी करता हूंगा, मैं निंदा भी करता हूंगा, और मैं किसी पर दोष भी लगाता हूंगा। मेरे जो होंठ है वो अशुद्ध हैं, वो पवित्र नहीं है, और मैं अशुद्ध होंठों वाले इंसानों के बीच में मैं रहता हूं, क्योंकि मेरी संगति ही ऐसे लोगों के साथ है। पर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मैं उसकी महिमा में इस समय खड़ा हूं, और उसकी महिमा में खड़ा होकर मेरी बुराई नजर आ रही है, मुझे मेरा कपट नजर आ रहा है, और चिल्ला रहा है, प्रभु कौन है मुझे जो पवित्र कर सकता है, मैं तो अशुद्ध होंठा, मैं मारा जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा तेरी उपस्थिति में खड़ा होकर। तो बाइबल क्या कहती है, एक स्वर्गदूत ने वहां से अंगारा उठाया और उसके होठों को छुआ और कहा, तेरे सारे अधर्म, तेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब तू अशुद्ध नहीं बल्कि अब तू पवित्र कर दिया गया है। किसको छुआ? उसके होठों को। होठ शुद्ध कर दिए गए। ये होठ जो है ये मुंह का एक द्वार है, जब तक होठ नहीं खुलेंगे ये जुबान बात नहीं कर सकती। हमारे होठ हमारे ही वश में है, और बाइबल कहती है जो बेतुकी बातें करता रहता है और जो बेपनाह बातें करता है, लुतराई करता फिरता है, वो क्या है, वो अपने भेद को क्या करता है, वो अपनी बातों को क्या कर देता है, प्रकट कर देता, खोल देता, दूसरों के सामने अपना गुप्त भेद भी प्रकट कर देता है। इसलिए चुप रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, बेमतलब की बातें बोलते हैं, जिनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता, बाइबल उन्हें मूर्ख बोलती है। मूर्ख, वो मूर्ख लोग हैं जिनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं होता, वो बेमतलब से, उनकी बातों में ना कोई अकल की बात होती है, वो सिर्फ क्या है, हम एक मजाक के तौर से बात करते हैं और लोग उन्हें पसंद नहीं करते। अरे यार ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, क्या होता है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसकी बात का कोई मतलब नहीं है। और बाइबल कहती है जो बड़ा सोच समझ कर बात करता है, 100 बातों में एक बात का जवाब देता है, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन उसे बुद्धिमान ठहराता है। हालेलुया। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। लोहार एक ही मारता है और सुनार ठक 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 करता रहता है सुनार, और लोहार एक बारी में थोड़ा मारता है और वो मारता है उठा के। इसलिए क्या बड़ा जरूरी है अपने मुंह को बंद रखना। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बना रहे, परमेश्वर की दया आपके ऊपर बनी रहे, परमेश्वर आपसे बात करे, तो आप अपने मुंह को बंद रखो और वो ही बात बोलो जो दूसरों की भलाई के लिए हो, उन्नति के लिए हो, ना कि नुकसान के लिए हो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप सबोपदेशक पढ़ते हैं, एक बार पढ़ देंगे मेरा बच्चा, सबोपदेशक उसकी 5 अध्याय और उसकी 1 से 3 तक पढ़ेंगे। तू परमेश्वर के भवन में जाए, कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर के समीप जाता है, आगे तब सावधानी से तब बड़ी ही सावधानी से जाना है।
बुड़बुड़ नहीं करते जाना, बड़े ही सावधानी से, बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही संजीदगी के साथ परमेश्वर के घर में जाना है। आगे सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। कहता है परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक जाना, कि परमेश्वर मुझसे क्या बोलने जा रहा है उसके नजदीक जाना है। आगे क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना। कहता है बातें करने में उतावलापन नहीं होना चाहिए तेरे मन के अंदर, तेरे दिल में उतावलापन नहीं होना कि मैं फटाफट ये बोल दूं, ये बोल दूं, ये बोल दूं, ये बोल दूं। याद रख, तेरे सामने दुनिया का मालिक है, सृष्टिकर्ता है, महाधिराज बैठा हुआ है, उसके सामने बोलने की जरूरत नहीं, शांत, एकदम शांत। आगे और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। परमेश्वर के सामने बाइबल कहती है जल्दी से, उतावली से कोई बात नहीं बोलनी, क्योंकि वो स्वर्ग में रहता है, तू धरती पर रहता है, और तेरी बातें बहुत कम होनी चाहिए। कई बार होता है ना, हम परमेश्वर के घर में बड़ी इमोशनल हो जाते हैं और परमेश्वर के सामने पता नहीं क्या क्या मन्नतें मान लेते हैं, और जब परमेश्वर उस बात को पूरा कर देता है और हम उस मन्नत को उसको पूरी करने के योग्य नहीं होते, तो बाइबल कहती है जो परमेश्वर के सामने बड़ी उतावली के साथ मान कर आया है, मन्नत मान कर आया, उसको पूरा नहीं करता तो वो दंड के योग्य ठहर जाता है। तभी वहां पे लिखा है परमेश्वर के सामने उतावलापन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के सामने उतावलेपन में कोई बात नहीं बोलता, नहीं, शांत रहना है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, हमारे विचारों को जांचने वाला है, वो हमें आर पार देखता है, वो जानता है इस बच्चे को क्या जरूरत है। हमारे बोलने से नहीं ज्यादा परमेश्वर को पता लगेगा इसको क्या जरूरत है, बल्कि परमेश्वर हमें जानता है। आप परमेश्वर के कदमों में जाकर बैठ जाइए, शांत रहिए, और परमेश्वर तू मुझे जानता है मैं किस मकसद से तेरे सामने आया हूं, तू मुझे देख परमेश्वर, परख, और मेरी हर जरूरत जो तेरे सामने, तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं, सब तेरे सामने है, और उसको पूरा करने में मेरी सहायता कर, मेरे लिए रास्ता खोल दे परमेश्वर, तू जैसा चाहता है मेरी जिंदगी में काम कर। शांत रहिए और परमेश्वर के दिल ही दिल में बातें करें। उतावलेपन में कोई मन्नत ना माने, उतावलेपन में कोई बात ना कहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो ज्यादा बातें बोलता है वो मूर्ख ठहर जाता है, और जब वो पूरा नहीं कर पाता तो वो दंड के योग्य ठहर जाता है। इसलिए शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। क्या ज्यादा बातें करनी है? क्या हम अपने आप को प्रकट करते हैं? हमें अपने आप को नहीं दिखाना। जिसने हमें चुना है वो कहता है मैं समय आने पर तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, समय आने में मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बोलना, उस समय बोलना आपने जो भी बोलना है। कई लोग होते हैं बेवजह ही बोलते हैं, बेतुकों की तरह ही बोलते रहते हैं, अपने आप को दिखावा दिखाते कि मैं कितना का बड़ा हूं। उसकी बातों का कोई मोल नहीं होता। हमें नहीं बड़ा बनना, बड़ा वो है जिसने हमें चुना है, जिसने हमें ठहराया है, जिस काम के लिए उसने हमें ठहराया है वो काम हमें बड़ी ही ईमानदारी से करना है। हमारे होठों से जो बातें निकले किसी को खुश करने के लिए ना निकले। पौलुस कहता है अगर मैं इंसान को खुश करता तो आज मैं अपने मसीह का चेला ना होता, मसीह का मैं भगत ना होता। मैं मनुष्य को खुश नहीं करता, मैं मसीह को खुश करता हूं। मेरा मसीह मुझसे किन बातों से खुश है, किन कामों से खुश है, मैं वो करने की कोशिश करता हूं। मैं आज हमें इंसान को खुश करना है कि वो मेरी बातों से खुश हो जाए, मुझे ऐसी बातें बोलनी है कि मैं ऐसे कार्य करूं कि वो खुश हो जाए। आप जानते नहीं, आप सिर्फ इंसान को खुश करने वाले खुदा को, आप खुदा को नहीं जानते, फिर जब खुदा आपको नहीं जानता। अगर परमेश्वर आपको जानता है तो आप परमेश्वर को खुश करने वाली बातें ढूंढेंगे और वही बात बोलेंगे जो खुदा को अच्छी लगती है। आप किसी इंसान को खुश करने के लिए कोई बात नहीं बोल पाएंगे। तभी परमेश्वर ने आपको एक बात बोली है। मेरे साथ पढ़ेंगे इब्रानियों और उसका 13 अध्याय और उसकी हम 15 पढ़ देंगे। की 15 पढ़े। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। दोबारा से
इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या लिखा है यहाँ पर? कहता परमेश्वर ने हमें क्या बोला है? स्तुति रूपी बलिदान। और स्तुति कहाँ से की जाती है? जुबान से, होठों से। कहना मुझे तुम्हारे होठों का फल चाहिए, स्तुति रूपी बलिदान। ये जो होठ है ना, आप बोलो ये मेरे जो होठ है ना, जो चुगली करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो बुराई करते हैं, जब किसी को खुश करने के लिए ये लगे रहते हैं, जब बेवजह ही ये बोलते रहते हैं, आज मैं इन अपने होठों को, अपनी जुबान को परमेश्वर के चरणों में बलिदान करता हूं। मैं इनके द्वारा आज मैं परमेश्वर से वादा करता हूं कि आज से मेरे होंठ और मेरी जुबान प्रभु स्तुति और आराधना ही करेंगे। ये बलिदान चढ़ाता हूं मैं तुझे, अपने होठों का फल चढ़ाता हूं मैं अपनी जुबान से स्तुति और आराधना का बलिदान चढ़ाता हूं, अपने होठों से मैं बलिदान चढ़ाता हूं परमेश्वर। आज से इससे जो भी चीजें बात निकले वो जीवन देने के लिए हो, ना कि मौत के लिए हो। प्रभु कहते मैंने तुझे आशीष देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तेरी जिंदगी में तेरी जुबान से वो सांपों का विष निकाल दिया है। पेंतिकुस्त के दिन जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी जमीन पर आए, तब वो सबसे पहले चेलों के सिर पर ऊपर आकर ठहरे, फिर उनकी जुबान को टच करा, उनके होठों को टच करा। ये जो जुबान जो लोगों को मौत देती थी, ये जुबान जो लोगों को जख्म देती थी, ये जो जुबान लोगों के सीने में आग लगा देती थी, जाकर परमेश्वर ने इस जुबान को छुआ। परमेश्वर ने इस जुबान पर आकर अभिषेक करा, इन होठों को छुआ। पहले तुम्हारी जुबान में मौत थी, आज तुम्हारी जुबान में जिंदगी वास करती है। अब तुम शराब देने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए इस जुबान को इस्तेमाल करो, इन होठों को इस्तेमाल करो। जब भी तुम्हारा मुख खुले किसी को आशीष दीजिए, बुराई मत कीजिए। बाइबल कहती है बुराई का पीछा छोड़, भलाई का पीछा कर। अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। आ रहे हैं यीशु मसीह, बदलना शुरू कीजिए। हमारी जिंदगी में बदलाहट आनी बड़ी जरूरी है। आने वाला समय बहुत ही निकम्मा आ रहा है और बहुत ही भयानक आ रहा है। अगले प्रचार में आपको बताऊंगी क्या बातें होने वाली है, अधर्म का त्याग कैसे होने वाला है, कौन सी चीजें जो अधर्म का त्याग कराएगी। और हमें अपने आप को तैयार करना है इन वस्तुओं के लिए, इन चीजों के लिए, जो तभी लिखा है हो सके तो चुने हुए भी बनवाए जाएंगे इस चीज में। अगर आप परमेश्वर ने आपको चुना है तो अपने आप को सुरक्षित रखे खुदा के हाथों में। प्रभु मैं नहीं भरमाया जाना चाहता, मैं नहीं पीछे हटना चाहता, मैं नहीं इन चीजों में फंसना चाहता। आप मुझे चेंज कीजिए, आप मुझे बदलिए। अपनी जुबान पर बाइबल कहती है जो इंसान अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाता ना, उसका सारा शरीर नरक का भागी बन जाता है। जुबान और होठों की रखवाली कीजिए, यही मेन है जो हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। आप इसी जुबान से इज्जत पा सकते हैं, इसी जुबान से आप लोगों के सामने बुराई को कमा सकते हैं। ये फैसला आपके हाथ में है। आपने बुराई कमानी है या भलाई को कमाना है, इज्जत कमानी है। आपने परमेश्वर का भक्त ठहरना है या फिर शैतानी बातों को बोलकर मजाक। लोग कई लोग कहते हैं प्रचार करने में बड़ा मजाक करते हैं, वर्शिप करने का इतना मजाक करेंगे। बस वो समय ही होता है, वर्शिप करने के समय हम फरिश्ते बन जाए, उसके बाद भूत बन जाते हैं हम लोग। यीशु मसीह ने वो ही बातें बोली हैं जो वो पूरी होने वाली है। अपनी जुबान से उसने कोई ऐसी बातें नहीं निकाली, क्योंकि वो कहता था ना, यीशु मसीह ने क्या बोला, जमीन आसमान टल सकते हैं पर मेरी कही बातें कभी नहीं टलेंगी। वो जानते हैं यीशु मसीह कि जो इस जुबान से निकलने वाला वो एक बीज है, वो बोया जाएगा, वो काटना भी पड़ेगा। अब 10
10 बातों के लिए एक बात बोल दीजिए, बस एक बात जब आप बोलेंगे, वो अच्छी बात जब बोलोगे, वो उगेगी और फल लेकर आएगी, फल लेकर आएगी। इसलिए एक जब मूसा खड़े थे, सारे इस्राएली लोग खड़े थे, आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन था, तो सारे इस्राएली क्या कर रहे थे? शोर मचा रहे थे, तू हमें मरने के लिए लेकर आ गया, हम मर जाएंगे, पीछे फिरौन, आगे लाल समुद्र है। मूसा ने एक ही बात बोली, शांत हो जाओ, चुप, शांत, एकदम शांत हो जाइए, चुप हो जाओ, परमेश्वर को बोलने दो। जब परमेश्वर बोलेगा तो कोई ठहर नहीं सकेगा। तब सिर्फ सारे इस्राएली बोल रहे थे, मूसा शांत था। जब परमेश्वर का ऑर्डर आया, मूसा ने बोला शांत हो जाओ, अब परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, शांत रहकर। तो मूसा भी रोने लग जाता, मूसा भी तो इंसान ही था, मूसा भी रोने लग जाता, ओहो सच में हम मर ही जाएंगे। तो होता चमत्कार? कभी ना होता। आपको परमेश्वर से चमत्कार चाहिए तो आपको शांत रहना है, चुप रहना है। अभिषेक से भरेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा, अपने भेदों से भरेगा, आपसे बात करेगा परमेश्वर और हर रास्ता खोल देगा परमेश्वर। आप सिर्फ सुनने के लिए कान लगा के रखिए, देखने के लिए अपनी आंखें रखिए, उसकी तरफ आंखें लगा के रखें और अपने हाथों को उसकी ओर उठा के रखें, घुटने उसकी तरफ मोड़ के रखें। प्रभु तो मेरी जिंदगी में चमत्कार। ये होंठ सिर्फ तेरे सामने खुलेंगे, तेरी महिमा करने के लिए खुलेंगे और आशीष देने के लिए खुलेंगे। कभी मेरी जिंदगी से या मेरे होंठों से, मेरी जुबान से कभी बुराई ना होने पाए। तो देखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या कहता है, ठीक है ना। इस धनुष बाण को संभाल कर रखना है। ये जब चलता है तो कभी किसी ना किसी को क्या करता है, मार के ही आता है। और जब कोई इंसान हमारे शब्दों से, हमारी बातों से दुखी होता है, परेशान होता है, जब मरता है ना, हमें बाद में दुख होता है, यार आकाश में ये बात ना ही बोलता तो अच्छी बात है ना। जब कहते हैं ना कोई बात किसी को लग जाती है, कहता है ये इसकी बातें ना मुझे तीर की तरह चुभी है ना, तीर की तरह इसने मेरे अंदर क्या कर दिया, जख्म कर दिया है। जब ये मेरे तीर लगा, जख्म हो गया मेरे अंदर, है ना। मैं इसको माफ तो कर देता हूँ, मगर इसकी बातें जब भी ये मेरे सामने आएगा, जब भी मुझे याद आएगी, मुझे इसकी बातें क्या होगी, चुभेंगी, दर्द देंगी। तो कभी अपने मुंह से ऐसे शब्द ना निकालिए जो दूसरों को नुकसान दे, या दर्द दे, या तकलीफ दे। अब परमेश्वर ने हमें दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उस तकलीफ को मिटाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि इस बंदे की जाकर क्या कर, चंगाई कर, ऐसे शब्द बोल, ऐसी बातें बोल कि ये जो दुखी है, जो परेशान है, ये अच्छा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने अपनी जिंदगी में फैसला लिया है? आप अपनी जुबान को, अपने होठों को रोज यीशु के लोग से अभिषेक करो। अपने मुंह को बंद रखें, फालतू बातें नहीं बोलनी। और जब भी जितना हो सके दूसरों को खुश करें, दूसरों की भलाई करें, दूसरों के लिए आशीष मांगे, ताकि वो इंसान भी बदल कर परमेश्वर की महिमा में आ सके। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा प्रभु, मेरे जीवन में आप एक चमत्कार कर सकते हैं और करते भी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु यीशु, मेरी जुबान का अभिषेक करो, मेरे होठों का अभिषेक कीजिए। ये मेरी जुबान, मेरे होंठ तभी खुले प्रभु जब मैं दूसरों को आशीष देने वाला हूँ खुदा। अगर मेरी जुबान से, जब मेरे होठों से किसी की बुराई होने वाली है, तो मेरे दिमाग से ये बातें निकाल दे खुदा। मैं कभी किसी की बुराई ना करने पाऊँ। अति पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, अपने आप को, अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते खुदा, मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, धन्यवाद करते, महिमा आपको देते हैं। आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं प्रभु। जितने भी प्रभु तेरे बच्चे हैं खुदा, इस समय तेरे परमेश्वर इस गीत को, वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके होठों को छू ले, उनकी जुबान का मशा कर खुदा। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक जन को बचाइए, हम जानते परमेश्वर, हर एक जन को बचा ले खुदा। हर एक जन तेरी महिमा गाए इन होठों की तरह, इस जुबान के द्वारा। यीशु राजा, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो। और बंधन, हर
जुआ टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारी इज्जत और जलाल आपको भेंट करते हैं, क्योंकि आप ही मालिक हैं इस चीज के खुदा। इस बर्तन को इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देती हैं यीशु राजा। धन्यवाद यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन आमीन।